हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार एसएससी सचिवालय मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इसमें आज एक बिहार एसएससी के थ्रू जो इंटर स्तरीय 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पीटी परीक्षा का प्रीवियस क्वेश्चन लाया जा रहा है, जो कि आपको पैटर्न पता चल सके किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। आइए प्रश्नों का देखते हैं और इसके बाद आपको नया मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा। और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। करा नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे? तो वह जो है उसका राजदूत था। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई थी और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? तो वह पटना में पर्शियन सीखा था। उनका जन्म भी गुरु गोविंद सिंह का पटना साहिब में ही हुआ था। अमजद अली खान किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि तबला के लिए अल्लाह रखा खां जाने जाते हैं और बांसुरी के लिए सितार के लिए रविशंकर। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। कब हुई थी? तो ग्रीक सभ्यता काल में हुआ था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो ऑस्ट्रिया ने किया था। भारत के लोकसभा और राज्यसभा के कोरम की सदस्य संख्या कितना होता? तो 1/10 होता। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो यह पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। H1N1 किसके द्वारा होता है? तो यह जो है वायरस के द्वारा होता है। यह जाना जाना साहित्यिक समारोह है, कहाँ मनाया जाता है? तो यह जयपुर में मनाया जाता है। बुद्ध से संबंधित अवसरों में जुड़े प्रतीक स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक स्तूप है, जन्म का साढ़ है और गृह त्याग का घोड़ा है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। किसने दाऊद को पटना और हाजी से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो टोटल 9 रत्न थे, नवरत्न कहा जाता है। गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन थी। बैगनी प्रकाश जो गामा का परास होता है, तरंगदैर्घ्य का परास, वो कितना से कितना होता है? तो नैनोमीटर में। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर। तो इसका जो परास होता है 380 से 450 एनएम। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? तो प्रकाशीय तंतु। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? तो 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इसी दिन होता है। दो बिंदु के आवेश के मध्य बल F है तथा उसके मध्य की दूरी R है, तो इसका बीच के जो निकाला जाता है फार्मूला, तो क्या होगा? तो F समानुपाती 1/r²। वर्ग के होता है। अगला प्रश्न क्या है, चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो 1917 इसमें गांधी जी ने प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल हो जाएगा पलाश। जो रीजनिंग का प्रश्न है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ा की मिल कहाँ खोली गई थी? तो कानपुर में खोला गया था। प्राकृतिक रेशम की कितने किस्म होते हैं? तो 4 किस्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग जो है यह अमृतसर में घटना हुआ था 1919 ईस्वी में। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो ईरोल्स जनजाति तमिलनाडु में पाया जाता है। जारवार जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार को जारवा भी लिखल रहेगा या जारवार भी, तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। भारत का प्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? तो टाइगर 1973 में आया था। अगला प्रश्न संख्या, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? नीति आयोग का प्रारंभ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन है? तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1951 ईस्वी में। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। जापान संसद क्या कहलाता है? जापान के संसद को डाइट बोला जाता है, जबकि जो कोटेक्स है, कोटेक्स जो है स्पेन का है और पोलैंड के सोजिम या सेजिम बोला जाता है। रियाल मुद्रा है किस देश की? तो सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो चक्र का रंग जो होता है नीला होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। एक चैत्र प्रायः कब पड़ता है? तो 21 या 22 मार्च को हमेशा इसी दिन पड़ेगा, 21 या 22 मार्च।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यात्री दिल्ली और किस शहर के मध्य चली गई थी? तो दिल्ली से आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस चलता है। सबसे तेज चलने वाली गति कुछ दिन पहले तक यही थी, अभी वंदे भारत जो आ गया वो सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो गया, ट्रेन 18। अगला प्रश्न है, किसका उपनाम द वाल है? द वाल जो है राहुल द्रविड़ का उपनाम है, जबकि सचिन का मास्टर ब्लास्टर और शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस और कपिल देव को हरिकेन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखा? तो बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है। समय का वर्णन करते हुए संक्षेप में एडी का अर्थ क्या होता है? तो एडी का जो होता है एनो डोमिनी, जो एडी चलता है और बीसी जो चलता है वही एडी और बीसी। बीसी ईसा पूर्व होगा, एडी जो अभी चल रहा है तो हो गया एनो डोमिनी। शहीदों का दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। करें कि अपने मोबाइल फ़ोन के न पहुंच पाने, एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है? तो नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र कौन सा था? तो पाथेर पंचाली। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय जो स्थित है वह कोलकाता में इंडियन म्यूजियम बोला जाता है उसे। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए जो प्रसिद्ध है वह है धन्वंतरी, एक चिकित्सक था। जबकि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ये दोनों गणितज्ञ और खगोलक थे। आईपीएल क्रिकेट का प्रारंभ कब हुआ था? तो 2008 ईस्वी में हुआ था। इस समय जो 2023 ईस्वी में हुआ था सीएसके ने जीता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है? तो बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। दुनिया का सबसे गीला स्थान कहाँ है? तो यह एशिया में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्शिनराम, मेघालय। भारत में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान गहराई आइसोबाथ। ऑप्शन नंबर सी। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है जो है बोरा, इटली में बहता है। वह नदी दिल्ली में है। दिल्ली में कौन सी नदी है? तो यमुना नदी। दिल्ली के तट, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इरावती नदी किस में जाकर गिरती है? तो इरावती नदी जो मिलती है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अपना जल गिराती है। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से सवार पार किया जाता है तो उसे जो कहा जाता है फियोर्ड। ऑप्शन नंबर ए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, वह एक संग्रहित फल है। कौन सा संग्रहित फल है? तो शहतूत। ऑप्शन नंबर ए। बज शहर यहाँ पर है, कहाँ पर है? तो बज शहर जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी क्यू चिन्हों का अर्थ सामान्य है या आयाम, किसका आयाम है? तो एल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाखीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार कितना होता है? तो अधिकतम 10 के पावर -6 माइक्रोन जो होता है उससे बड़ा आकार पर निर्भर करता है। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसका गति में क्या परिवर्तन होगा? तो स्थैतिक गति से काइनेटिक एनर्जी फिर रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर, स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होगा और रोलिंग घर्षण सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ध्वनि की वेग और माध्यम का घनत्व निर्भर करता है क्या? तो ध्वनि का घनत्व और माध्यम जो रहता है उसका निर्भर किस पे करता है? तो इसके की वेग का क्यू और उसका जो घनत्व होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया? तो रंगून म्यांमार में पड़ता, वहाँ भेज दिया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो जॉन निकलसन के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो बेवेल। आखिरी वायसराय अंग्रेज का माउंटबेटन, उससे पहले बेवेल था। और भारतीय लगा देगा अंतिम, तो भारतीय अंतिम है सिराज गोपालाचारी।
एक लव चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता क्या होगा? तो कम होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी क्या होगा? तो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जबकि तरंगदैर्घ्य बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है कि 2 अंक आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, जो कि आप सेल्फ बना सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे जो है क्वेश्चन आपको जीके जीएस बता दिया जा रहा है इसमें टोटल। प्रश्न संख्या 83 नंबर है। क्वांटम चक्र संख्या के कितने मान संभव है? तो 4 मान। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। क्वांटम संख्या के 4 मान जो है संभव है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 85 नंबर 84। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl2। ऑप्शन नंबर सी। किसमें sp संकरण कार्बन है? तो इसमें जो है CH में sp संकरण कार्बन है। H बम यानी कि हाइड्रोजन बम आधारित होता है किस पे? तो नाभिकीय संलयन पे, जबकि परमाणु बम विखंडन पे होता है। अगला प्रश्न क्या है? इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका होता है? तो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण 1 होता है। कह रहा है कि CO2 के मोल में होते हैं क्या? तो 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु। ऑप्शन नंबर डी। N2+O2 रिएक्शन NO के लिए क्या सही है? तो Kc = Kf। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सिद्धांत दिया हुआ है जो फार्मूला, तो इसमें कह रहा है कि ये फार्मूला जो है देख लीजिए, इससे किसका नियम है? तो यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का नियम है। C6H14 के कितने उपचक्रीय श्रृंखला समवाय संभव है? तो 5। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न संख्या देखते हैं। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों में संभावित रक्त क्या हो सकते हैं? तो AB और AB। ऑप्शन नंबर ए अलग बी या फिर AB, ये हो सकता है, ओ नहीं हो सकता। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या? तो ग्लाइकोजन को, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद फिर वसा का। अगला प्रश्न संख्या 1 प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट जो है प्रोटीन नहीं है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, तो रुधिर में जो है कॉपर नहीं रहता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। होलोफाइटिक जो है यूग्लिना का पोषण विधि को कहा जाता है। यह स्टेरॉइड स्रावित करता है। कौन सा स्रावित करता है? तो अग्नाशय के द्वारा। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो पादप श्रृंखला में ऊर्जा का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऐसे हरित लवक होता है, लेकिन हरित लवक के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट बी नंबर होगा। विषाणुओं में होता है क्या? तो विषाणु में या तो DNA या तो RNA। ऑप्शन नंबर डी। एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इसके परास में होता है। तो किसके परास में होता है? तो 100 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम के मध्य में। आगे प्रश्न का मैथ रीजनिंग का इधर है। आगे इधर आपका मैथ रीडिंग है, जो कि PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करें अच्छा लगे तो, और अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहें।